है कि बिहार का चुनाव इस बार एसआईआर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर ही लड़ा जाएगा। जिस तरह से हर राजनीतिक दल इस मामले को लेकर जितने आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, जो नए खुलासे कर रहा है। अब देखिए ना, तेजस्वी यादव जो 2 एपिक नंबर रखने को लेकर पहले घिरते हुए नजर आ रहे थे, अब उन्होंने बिहार के ही डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को 2 वोटर आई कार्ड रखने को लेकर घेरने की कोशिश की। बाकायदा इसका प्रमाण भी उन्होंने साथ में रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से विजय कुमार सिन्हा के पास ना सिर्फ 2 वोटर आई कार्ड है, बल्कि 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से हैं। एक लखीसराय से है और दूसरा है बांकीपुरा से। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों ही वोटर आई कार्ड्स में उनकी उम्र भी अलग अलग बताई गई है। एक वोटर आई कार्ड में उनकी उम्र है 60 वर्ष और दूसरे में है 57 वर्ष। तो अब सीधे सीधे जो चुनाव आयोग अब तक तेजस्वी यादव को घेर रहा था, अब उन्होंने यहाँ चुनाव आयोग को आईना दिखाने की एक तरह से कोशिश की है। उन्होंने सीधा पूछा कि जो कार्रवाई 2 एपिक नंबर रखने के लिए आप मेरे खिलाफ कर रहे थे, क्या वही कार्रवाई विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ की जाएगी? क्योंकि उनके पास भी 2 एपिक नंबर हैं। अब जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या बीएलओ 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में गए जहां पर खुद विजय कुमार सिन्हा ने साइन किए? तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े करते हुए यहाँ तेजस्वी यादव अब अपने मामले से ऊपर उठकर, यहां तक कि उन्होंने अपने मामले को लेकर भी सफाई दी कि किस तरह से जो चुनाव आयोग की तरफ से उनको नोटिस दिया गया था, उसके लिए उनके पास 8 अगस्त तक का वक्त था। लेकिन उससे पहले ही उनका कई बार मीडिया ट्रायल करवाया गया। उन्हें कब नोटिस की कॉपी मिली है, कब उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से सारी चीजों को क्लियर किया है। तो क्या वाकई अब यहाँ पर जो ये मामला जितना गंभीर होता जा रहा है, उसको लेकर राजनीति कितना गर्माती है? अब चुनाव आयोग क्या करेगा, बीजेपी क्या करेगी? क्योंकि अब खुद उनके नेता डिप्टी सीएम बिहार के वो अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। और